अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूरोपीय मुल्क नेशनलिटी पर रिश्तेदारों को किस तरह बुलवाया जा सकता है। इस पर काफी अहम कमेंट आया, इसको कवर करूंगा। स्पेन नेशनलिटी वाले पेपर पर तलाक के क्या असरात हैं, ये काफी अहम टॉपिक है, इसको भी कवर करूंगा। और इस पे भी कमेंट आए हैं, इस पे भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको लाजमी तौर पे जानना होगी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन का एक नया कार्ड जारी, इसको लाजमी तौर पे हासिल करना चाहिए। कौन सा एज ग्रुप है, इसके क्या फायदे हैं, इस पे बात करेंगे। और दिसंबर ऑफर 650 यूरो तक फ्री आप हासिल कर सकते हैं। क्या तरीकाकार है, किस वजह से आपको मिलेंगे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन से शेयर कर रहा हूं। यूरोपीय यूनियन का जो नया कार्ड है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद दिसंबर ऑफर 650 यूरो तक जो फ्री है, इसका लिंक आपको, ये दोनों लिंक नीचे मिल जाएंगे, आप इनको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर तो आप यूके की न्यूज में इंटरेस्टेड हैं और यूके से रिलेटेड, क्योंकि कुछ दोस्तों के कमेंट भी आते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम और इस तरह के दूसरे, तो नीचे जो लिंक मैंने दिया है, सबसे पहला लिंक जिस चैनल का आपको मिलेगा वो चैनल वो यूके न्यूज से रिलेटेड है। वहां पे उस चैनल पे जाके आप यूके से रिलेटेड जो भी आजकल चल रहा है, ब्रेक्सिट, यूके में क्या हो रहा है, यूके वापस यूरोपीय यूनियन में आएगा नहीं आएगा, क्या डेवलपमेंट्स हैं, नए क्या एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम या इससे रिलेटेड, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे डेली बेसिस पे यूके से रिलेटेड न्यूज जो है वो पब्लिश होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोपीय मुल्क की नेशनलिटी पर रिश्तेदारों को बुलवाना। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन का काफी ज्यादा 2023 में नेशनलिटीज का मिलना लोगों को, इमिग्रेंट्स को, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के अरागो के प्रोग्राम का जारी होना, जो कि अब 5 से 6 किस्म के हैं। और पहले भी बहुत बड़ी तादाद में जो लीगल होते थे लोग, वो अरागो के जरिए ही होते थे। तो इस वजह से यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके तमाम मामला जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से एक्सतराखीरिया पे बहुत ज्यादा बोझ है, रजिस्ट्रो सिविल पे बहुत ज्यादा बोझ है, एम्बेसीज पे बहुत ज्यादा बोझ है, जिसकी वजह से इनके काम जो है उनको महीनों नहीं अब सालों लग रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि स्पेन की नेशनलिटी लेने के बाद या किसी और मुल्क की नेशनलिटी लेने के बाद, जैसे कि कमेंट आया कि इटली की नेशनलिटी पे हम अगर स्पेन में आते हैं तो यहाँ पे किसी रिश्तेदार को बुलवा सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल स्पेन का कोई फ्रांस में चला जाता है, जर्मनी में चला जाता है, आयरलैंड में चला जाता है, तो वहां पे जाके अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकता है। तो इस पे काफी दोस्तों के कमेंट मुख्तलिफ औकात में आए हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर आपके पास नेशनलिटी है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा स्पेन की। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, आप फॉर एग्जांपल चले जाते हैं जर्मनी में या फ्रांस में या आयरलैंड में, और वहां पे जाते हैं और चाहते हैं कि अपने किसी रिलेटिव को विजिट वीजे पे या इस तरह बुलवाएं, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने कम से कम वहां पे 1 साल काम करके गुजारना है। आपने वहां पे बावर करवाना है कि आप वहां के रहायशी बन चुके हैं और वहां पे रह रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। उस 1 साल की आपकी कारकर्दगी की बेस पे आपने कितना टैक्स पे किया, आपने कितना काम किया। अगर कारोबार आप वहां पे करेंगे तो वो कारोबार के लिहाज से आपका तमाम चीजें चेक करेंगे। जैसे वो वहां पे आपका 1 साल हो जाएगा, आप अपनी एक डिक्लेरेशन वहां पे कर देंगे टैक्स की। उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी कि आप जो है अपने किसी रिलेटिव को विजिट पे बुलवा सकते हैं। रिसेंटली एक दोस्त ने फ्रांस में अपनी बेगम को विजिट पे बुलवाया। उसने यहाँ पे अपनी नेशनलिटी के बाद अपने बीवी बच्चों का जो है अप्लाई किया था, लेकिन काफी देर लग रही है। आपको पता है कि उसने वहीं पे उनके पासपोर्ट वगैरह अप्लाई किए, तो वो चाहता था कि वो एक चक्कर लगाए यहाँ पे। पहले उसने स्पेन में सोचा कि विजिट वीजा यहाँ पे अप्लाई करके बुलवा लेता हूँ, क्योंकि उसने जो बच्चों के पासपोर्ट अप्लाई किए हैं वो पाकिस्तान में ही किए हैं। उसको पता है आपको 2.5 से 3 साल इस वक्त लग रहे हैं, 2.5 साल तो मिनिमम लग रहे हैं ना। 2 साल आपकी किस्मत अच्छी हो तो 2 साल में निकल आते हैं। तो इस सिचुएशन में उसने फ्रांस में जो है वो अपने बीवी बच्चों को बुलाया, वहां पे इसी तरह से उसने काम किया, वहां पे रहा, और उसके बाद उसने उनको विजिट वीजे पे वहां पे बुलवा लिया। तो वो बड़ी आसानी के साथ उनका विजिट वीजा लगा और वहां पे आए और उन्होंने वो स्पेन भी लेके आए। इस तरह जो है वो तमाम लोग यही तरीकाकार के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ ममालिक के शेंजन में को कवानीन आसान है और कुछ ममालिक के कवानीन टफ है।
ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जहां पे आप जाएंगे वहां की मालूमात लेके वहां के मुताबिक आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास इटली की नेशनलिटी, आप स्पेन में आते हैं तो स्पेन में भी यही रूल है। आपको 1 साल यहाँ पे काम करना होगा, अपना वीजा लिबरल चलाना होगा और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन रेंटा की करवाना होगी। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कि आप अप्लाई कर सकें किसी भी रिलेटिव को, किसी को भी यहाँ पे विजिट के लिए बुलवाने के लिए। ये तमाम तरीकाकार है जिसको आपको अपनाना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन शादी वाले पेपर पर तलाक के असरात। यहाँ पे भी काफी दोस्तों के कमेंट आए हैं। अभी रिसेंटली ये कमेंट आया कि क्या मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मेरी बेगम मुझे बुलाती है, यानी कि स्पॉन्सर करती है, क्योंकि वो नेशनलिटी होल्डर है या उसके पास पीआर है, वो अपनी फैमिली को, जैसे मर्द जो है अपने बच्चों को और बीवी को बुलाती है, इसी तरह बीवी अपने खामद को बुलाती है, तो शायद उनको उनकी बीवी ने बुलवाया है। तो उनका ये कमेंट था कि मैं अगर यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सेपरेट करता हूँ तो ये काम करना जरूरी है। बिल्कुल काम करना जरूरी है। उसके बाद आपका रेंटा डिक्लेयर सेपरेट नहीं होगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो रेंटा आप सेपरेट किस तरह डिक्लेयर करेंगे। टैक्स आपने लगातार देना है। ये मैं खास तौर पे नसीहत करूंगा उन लोगों को जो शादी के जिनको पेपर मिलते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें टैक्स पे करने पे। सबसे ज्यादा स्पेन में जो बेस्ट पेपर है वो अरागो के हैं। यहाँ पे आपको कोई भी खतरा नहीं होता कि कोई आपके पेपर छीन लेगा, आपको तलाक हो जाएगी, मसले मसाइल बनेंगे, ऐसा कुछ भी अरागो के डॉक्यूमेंट्स में नहीं होता। लेकिन जो शादी के डॉक्यूमेंट पे आते हैं या शादी के जिनको डॉक्यूमेंट मिलते हैं उन पे हर वक्त तलवार लटकती रहती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो स्पेन है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी तलाक हो जाती है और आप सेपरेट हो जाते हैं और आपके पास पीआर है, टेम्पोरल है या लार्गा दुरासियोन है, ये आपका बिल्कुल स्टेटस खत्म नहीं करते। अगर आपने काम किया हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, टैक्स जा रहा हो, आपका रेंटा सेपरेट हो, तो फिर आपको ये करते हैं कि आपसे परमानेंट लेके, चाहे टेम्पोरल हो या लार्गा हो, आपको 2 साल की कार्ड दे देते हैं। यानी कि आपको इलीगल नहीं करते, आपको 2 साल का कार्ड दे देते हैं। वहां से आपने नए सिरे से उसकी जो है वो कैलकुलेशन शुरू करनी होती है आगे अपनी, फिर अरागो की तरह आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और फिर आपने आगे उसी तरह से पीआर की तरफ जाना होता है। ये तरीकाकार है स्पेन का। बिल्कुल आपको इलीगल नहीं करते, लेकिन ये प्रोसेस करते हैं। कोशिश करें कि अगर आप जो है वो शादी के डॉक्यूमेंट पे आए हैं तो काम लगातार करें, टैक्स सही तौर पे करें, या आपने यहाँ पे पेपर मैरिज भी करवाई है, कोशिश करें कि ऐसा इलीगल काम ना करें जिसमें आप पेमेंट वगैरह दे के कुछ ऐसा काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि जिनसे आप इस तरह का काम करते हैं वो आगे 2 4 5 साल बाद वो ग्रुप पकड़ा जाता है और फिर उस ग्रुप के जरिए जितने लोगों ने शादियां की जाती हैं उन तमाम को बुला लिया जाता है और तमाम के डॉक्यूमेंट जो है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। इस वजह से इस तरह की गैंग माफिया से बच के जेन्युइन काम करें, लीगल काम करें, ताकि आपको उम्र भर कोई भी किसी तरह का भी खतरा लाहक ना हो। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोपीय यूनियन के एक नए कार्ड की। यूरोपीय यूनियन का एक नया कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। लॉन्च बाकी कंट्रीज में तो काफी ज्यादा ये फेमस है, लेकिन स्पेन में जो तमाम चीजों को देखा गया है इसमें यहाँ पे इतना ज्यादा ये लोग अप्लाई नहीं करते। असल में ये कार्ड जो है वो 18 साल से 30 साल की उम्र के लोगों के लिए है। ये 40 ममालिक में आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है ट्रेवलिंग में। अगर आप ट्रेवल करते हैं बाई बस, बाई ट्रेन, बाई ट्राम, बाई एयर, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है डिस्काउंट, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। इसकी तमाम डिटेल जो है नीचे जो मैं लिंक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लिंक नंबर 1, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। ये काफी अच्छा कार्ड है, इसको लाजमी तौर पे अप्लाई करें। जो इस एज में फॉल करते हैं उनको लाजमी तौर पे ये कार्ड अप्लाई करके अपनी जेब में रखना चाहिए। कभी भी आप ट्रेवल करते हैं ये याद रखिएगा कि आपके पास यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की भी नेशनलिटी होना जरूरी है, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्पेशली यूरोपियंस के लिए और यूरोपियन कार्ड है। तो इसको मजीद डिटेल आप नीचे रीड कर सकते हैं। दिसंबर ऑफर 650 यूरो तक फ्री आपको मिलेंगे। असल में दिसंबर ऑफर ये दी है संतंदेर बैंक ने। संतंदेर बैंक ने ये ऑफर की है कि अगर आप उसकी बैंक में अकाउंट नया ओपन करते हैं जिसमें आपकी नॉमिनल आएगी, बिल कटेंगे, आप कार्ड को यूज करेंगे शॉपिंग के लिए, तो आपके 650 यूरो जो है वो बोनस के तौर पे मिलेंगे। ये याद रखेंगे, यकदम आपको नहीं मिलेंगे, ये कैटेगरीज वाइज आपको ये 650 यूरो मिलेंगे।
पहले 3 महीनों में, 2 महीनों बाद, 1 महीने में, इस तरह से मुतलक कैटेगरी की सूरत में। लेकिन 650 यूरो आपको मिलेंगे ज़रूर अगर आप कंटिन्यूसली उनके बैंक के साथ अकाउंट अपना जो है वो रन करेंगे, तो आपको ये 650 यूरो का बोनस मिलेगा। ये सिर्फ दिसंबर ऑफर है, पहले इतना बड़ा पैकेज या इतना बड़ी ऑफर ये बैंक नहीं करता था। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।